फेक वीडियो मामले में रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने सोमवार 29 अप्रैल को अमित शाह के फेक वीडियो को प्रसारित करने के मामले में रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए 1 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी के फोन की भी जांच की जाएगी। दरअसल रेवंत रेड्डी ने भी अपने एक्स अकाउंट से अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर किया था। सीएम धानी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन के लिए लखनऊ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धार्मिक आधार पर आरक्षण की पैरवी की है। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण एक वर्ग विशेष को देने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो वो सब करेंगे जो मुस्लिम लीग कहती है या मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट चाहता है। शहाबुद्दीन की पत्नी एनडीए में होंगी शामिल। सीवान लोकसभा सीट से पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। लेकिन हिना शहाब की एक तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में लोग भगवा गमछा लिए हुए नजर आ रहे हैं। हिना शहाब दौरंदा के पूर्व प्रमुख विनय सिंह के घर पहुंची थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक तरफ जहां कई तरफ की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम सवालों को लेकर खुद हिना शहाब ने साफ साफ जवाब दे दिया है। हिना शहाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सारे रंग हमारे हैं, लोग टुकड़ों में बटे थे, मैंने सबको एकजुट करने की ठानी है। सारे रंग सभी धर्म के लोग उनके हैं, सभी लोग उनके साथ हैं। अरविंदर सिंह लवली के बदले बोले। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अरविंदर सिंह लवली सुर्खियों में है। लवली ने आप सांसद संजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है जेल में रहने की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। इस पर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पलटवार किया है। संजय सिंह पर लवली की तरफ से दिए गए बयान पर प्रियंका ने कहा, ऐसी टिप्पणी करने से उन्हें बचना चाहिए। आप प्रवक्ता ने कहा कि अरविंदर लवली ने कहा कि वो गठबंधन के खिलाफ थे। मुखर होकर उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था। गठबंधन में भी हर मीटिंग में वो शामिल रहे। आज उनके बोल क्यों बदले हुए हैं वही जाने। कांग्रेस ने घुटने टेके तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम अपना नामांकन वापस ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं अब इसको लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। अक्षय बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के अक्षय बम द्वारा नामांकन वापस लेने को लेकर कहा है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेता है तो हम क्या करें। अगर कांग्रेस ने घुटने टेके तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। भाजपा का कोई भी षड्यंत्र अब सफल नहीं होने वाला। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। यहाँ 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस से बगावत करने वाले सभी पूर्व विधायक अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसे लेकर कांग्रेस लगातार अपने पुराने साथियों पर हमला साध रही है। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने बीजेपी में शामिल हुए अब इन सभी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी षड्यंत्र अब सफल नहीं होने वाला है। बीजेपी अब कांग्रेस के किसी भी नेता और विधायक की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानी नाव से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट पर पाकिस्तानी नौका से 600 करोड़ रुपए मूल्य का 86 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त करके 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तटरक्षक बल ने रविवार को ये जानकारी दी। बल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संयुक्त रूप से रात के समय अरब सागर में अभियान चलाया था।
शिरोमणि अकाली दल करेगा अमृतपाल का समर्थन। शिरोमणि अकाली दल ने रविवार को घोषणा की है कि पार्टी खडूर साहिब लोकसभा सीट पर वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का समर्थन करेगी। अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शीयत के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि अमृतपाल सिंह की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उनकी पार्टी इस सीट से अपना उम्मीदवार वापस ले लेगी। गिरा उदयपुर का क्राइम ग्राफ। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 चरण में मतदान हो चुके हैं। जहां मतदान संपन्न हुए हैं वहां मतदान प्रतिशत को देखा जा रहा है कि कम हुआ या ज़्यादा। लेकिन एक आंकड़ा और है जो आम आदमी से लेकर प्रशासन को इफेक्ट करता है, वो है अपराध का आंकड़ा। आपको चुनाव के दौरान का अपराध का आंकड़ा बताएं तो चौंकाने वाला है। यहाँ सामान्य दिनों की तुलना में 50% से भी कम अपराध के मुकदमे दर्ज हुए हैं। खास बात तो ये है कि मतदान के दिन 26 अप्रैल को तो सिर्फ 5 FIR ही दर्ज हुई हैं। भारतीय मसालों को नया झटका। मसालों के सबसे बड़े उत्पादक व निर्यातक भारत को इन दिनों लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पूरी दुनिया में स्वाद व सुगंध के लिए मशहूर भारतीय मसाले हानिकारक कीटनाशक पाए जाने के बाद विवादों में हैं। इन विवादों के केंद्र में 2 भारतीय मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट हैं, जिन्हें अब एक और नया झटका लग गया है। हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब पड़ोसी देश मालदीव ने भी 2 भारतीय मसाला ब्रांडों MDH और एवरेस्ट के कई उत्पादों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी मुफ्ती के वीडियो वायरल। पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर तारिक मसूद का इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी एक शादी न होने की वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत का वीज़ा न मिलने की वजह से उनकी एक शादी होते होते रह गई। तारिक ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि साल 2019 में उनको वीज़ा मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आ गए। तारिक मसूद पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा शादियां करने और बच्चे पैदा करने को लेकर प्रोत्साहित करते हैं और तारिक मसूद अभी तक 4 शादियां कर चुके हैं। नेतन्याहू को सता रहा गिरफ्तारी का डर। गाजा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। इसको लेकर साउथ अफ्रीका समेत कई देशों ने ICC में याचिका दाखिल की थी। अब टाइम्स ऑफ इजराइल ने रविवार को एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजरायली सरकार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य अफसरों के खिलाफ ICC के संभावित गिरफ्तारी वारंट को रोकने का प्रयास कर रही है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ICC गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से संबंधित आरोपों पर वारंट जारी करने की तैयारी में है। पाकिस्तान में जज का फिल्मी अंदाज में अपहरण। पाकिस्तान में अब जज भी सुरक्षित नहीं है। कुछ आतंकवादियों ने एक वरिष्ठ न्यायाधीश का अपहरण कर लिया। रविवार को आतंकवादियों ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें न्यायाधीश अपनी जिंदगी बचाने की चीफ जस्टिस से गुहार लगा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में जस्टिस शकीरुल्लाह मारवात ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस को इन आतंकियों की बात को मान लेना चाहिए। रूस में एक और पत्रकार गिरफ्तार। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत के बाद अब उनके लिए काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक रूस के एक और पत्रकार को उग्रवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार पर दिवंगत एलेक्सी नवल्नी की टीम के लिए वीडियो बनाने का आरोप है। सर्गेई कार्लिन ने समाचार एजेंसी AP के लिए काम किया है। वह कॉन्स्टेंटिन गेवोव के बाद अब इस तरह के आरोप में गिरफ्तार किए गए दूसरे पत्रकार हैं। सर्गेई कार्लिन राइटर्स के लिए भी काम कर चुके हैं। उन्हें शनिवार को हिरासत में लिया गया था। अचानक चीन पहुंचे एलन मस्क। टेस्ला के मालिक एलन मस्क रविवार को अचानक चीन पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि एलन मस्क चीन के इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में अपनी टेस्ला की स्वचालित ड्राइविंग तकनीक को लॉन्च कर सकते हैं। ली कीयांग से मुलाकात के दौरान मस्क ने टेस्ला की आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा की। ली कीयांग ने मस्क से कहा कि चीन का विशाल बाजार विदेशी वित्त पोषित उद्योग के लिए हमेशा खुला रहेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।